皆さん、こんにちは。山梨県の玄関の知事長崎。お前はもう死んでいる。何？ありがとうございます。約束込めてहिरेन गोदान का था हाजिर। तो मेरे मित्रों, क्या हाल है तुम सबके। तो यारो, नीले बाबा पे जय जय और लाल बाबा पे यसु यसु के बाद वो 6 दिन बच गए हैं जो तुम्हें याद दिलाते हैं कि साला ये साल भी कमबैक के सपने का शीघ्र पतन बन गया। ये 6 दिन तुम्हें याद दिलाते हैं कि ये साल भी सूखेपन में निकल गया। ये 6 दिन तुम्हें याद दिलाते हैं कि 31 की रात को 12 बजे तुम्हारे साथ बैठकर नए साल की रात को स्पेशल तरीके से देखने वाला या वाली कोई नहीं है। इन 6 दिनों में तुम प्लान बनाते हो एक नए साल को लेकर। इन 6 दिनों में तुम सोचते हो कि वो 7वां दिन बड़ा खास होगा। और अगर ये सब के सब तुम्हें एक साथ लगते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ब्रो। आज से ठीक 1 साल पहले भी तुम्हें यही सब लगा था। और हाँ, एक बात जान लो, ये कोई रिवाइंड वीडियो नहीं है यार, नहीं करना मुझे फालतू का मैशअप। अब देखो, तुम्हारे 5 दिन तो वही सोचने जुगाड़ने में लग जाते हैं। उसके बाद आता है छठा दिन, यानी 31 दिसंबर। ये वो दिन होता है जब तुम में से ज्यादातर लोग इस फिराक में होते हो कि किसी तरह आज के सारे काम शाम तक निपट जाए। तुम में वो जोश आ जाता है जो अगर साल के 6 महीने भी तुमने दिखाया होता ना तो शायद कमबैक ही हो जाता तुम्हारा। पर कोई बात नहीं, तो फ्लैश की चाटा हुआ बनकर तुम अपने काम फटफटी में निपटा लेते हो। लेकिन गधे की अधो जटाओं से खिंची भाग्य रेखा तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के सम्मुख लाकर खड़ा कर देती है जो एक प्रयोजन के साथ, अरे बंद कर यार ये म्यूजिक, आएगा ना सही टाइम तब लगा दियो। यहाँ फालतू बातों के लिए लोगों को ट्रांसलेटर खोलना पड़ जाएगा अभी। तो कोई पर्पसफुली आकर तुम्हें एक नया काम पकड़ा देता है जिसे देखकर तुम्हारा मन उसकी अंडी से लेके मंडी तक सब करने का कर जाता है। एक समय पर तो तुम विराट बनकर उसका कॉन्स्टास करने को निकल पड़ते हो, पर कुछ मजबूरियां तुम्हें ऐसा करने से रोक देती हैं। अब तुम अपना सा मुंह लेकर जल्दी से वो काम तमाम करने लगते हो। वैसे मैंने तो ये बताया नहीं कि तुम्हें आखिर जल्दी किस चीज की है। ऐसा क्या है वो जो कल की परवाह किए बगैर तुम्हें जैसा तैसा काम करने को विवश कर रहा है। तो वो होती है न्यू ईयर पार्टीज। अलग अलग लोगों की अलग अलग पार्टियां होती हैं। जैसे अगर तुम 10वीं कक्षा तक के बच्चे हो तो न्यू ईयर पार्टी के नाम पर तुम्हारा एक ही कॉमन अड्डा होता है, तुम्हारा ट्यूशन। और सच बताऊं तो ये वो चीज होती है जिसे करके हर ट्यूशन वाला हर बार बदनाम हो जाता है। लेकिन फिर भी ये सब करने का सुलेमानी कीड़ा भी उसी के अंदर कुलबुला रहा होता है। ऐसी पार्टियों की एंट्री फीस 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक होती है। और अगर तुम एक ही घर के हो तो सिंगल प्लेट में खाने का डिस्काउंट हो जाता है। इस चीज को थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं जरा तुम्हें इसकी मैथमेटिक्स समझा देता हूँ। मान लो एक पार्टी की एंट्री फीस है 50 रुपए, तो तुम्हें उसमें मिल जाएगा एक समोसा, 10 वाली फ्रूटी, गाठिया वाली नमकीन, 2 रसगुल्ले और एक 10 रुपए वाला मफिन केक। और अगर तुम 2 भाई हो और डिस्काउंट वाला सीन है तुम्हारा तो नमकीन और रसगुल्ले की क्वांटिटी सेम रखी जाएगी, बाकी सब 2-2। लेकिन समोसा 1 मिलेगा या 2 वो इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा ट्यूशन वाला लीचड़ है या नहीं। इन पार्टियों में अक्सर एक छोटे से कमरे में पिद्दू सा होम थिएटर लगाकर जो नाच पाता है वो नाच लेता है और बाकी सब ऐ करके खाना पीना निपटा कर निकल लेते हैं। और कसम है पार्टी के उस छोटे समोसे की कि तुमने कभी भी उस जगह से निकलते वक्त दिए गए खाने की कीमत कैलकुलेट करके अपने आप को लुटा हुआ ना समझा हो। अबे 7 से 10 रुपए का घाटा तो तुम प्लेट मिलते ही गिन चुके होते हो। भले ही ट्यूशन वाले ने अपनी जेब से पैसा लगा दिया हो, पर अपन को तो चाहिए फुल नहीं एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन। तो इस बार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करके अगली बार फिर पार्टी में आ जाएंगे बच्चे जो ठहरे। इसके बाद आ जाती है बड़ों की रात वाली पार्टी, जिसके लिए वो शाम तक सारे काम निपटा चुके होते हैं। ऐसी पार्टियां अक्सर गलियों में, ठेके पे, बार, क्लब इत्यादि जगहों पर होती हैं। और इनमें जिन पदार्थों का सेवन होता है उन्हें अक्सर पिया या चूसा जाता है। कई चूतिए तो इस दिन नाक से खाना खाने का प्रयास करने लगते हैं। तुम में से अगर कोई ऐसों के साथ रहता है तो प्लीज 31 की रात को ऐसों के फोन ना ही उठाओ तो बेहतर है। अरे जो नाक से खाने की कोशिश कर सकता है वो तुम्हारे साथ क्या नहीं कर सकता। और मुझे एक बात बताओ, इस रात इतने ओयो क्यों बुक होते हैं? साला 14 फरवरी है, वैलेंटाइन मना रहे हो तुम? अरे नए साल का पहला दिन है यार, कुछ अच्छी और नई बातें करो। एक सेकेंड म्यूजिक। अरे नए साल का पहला दिन है यार, कुछ अच्छी और नई बातें करो, अच्छे फैसले लो, आतिशबाजियां देखो। ग्लेशियर्स का क्या, वो तो क्रिसमस से न्यू ईयर ईव तक वापस जमने लग जाते हैं। कौन रोकने वाला है तुम्हें? तुम खुद ही सोचो क्या बेहतर है, आने वाले साल की शुरुआत अपने रिजोल्यूशन देखकर करना या एक दूसरे ने किस कलर की चड्डी पहने हो ये देखकर करना। खैर मेरी कौन सा तुम लोग सुनने वाले हो। अब साल की शुरुआत में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि 12 से 2 के बीच इनके साथ अगर कुछ हुआ तो इनके साथ वही चीज पूरे साल होती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर इस बीच तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ तो पूरे साल झगड़ा होता रहेगा। सोच रहे हो कैसा सीन है, पूरे साल झगड़ रहे हो तुम लोग। और अगर तुम्हें पैसे पाए तो पूरे साल तुम्हें पैसे पाएंगे, फर्क नहीं पड़ता साला 2000 का नोट हो। इनके हिसाब से चले तो अगर तुम्हें बच्चा हो जाए तो पूरे साल बच्चा होता रहेगा। और अगर कोई टैं बोल दे तो वो पूरे साल मरा हुआ। ओ भैंचोद, ये तो सच निकला यार। अबे क्या सूंघ के लिख रहा है भाई, लेटेंट वालों की चाट के आ गया है क्या?
क्या? अबे वो डार्क बनते हैं कैमरे के सामने, असली में पब्लिक गांड तोड़ देती है। 31 की उस रात के बाद हर रात की तरह एक नए दिन की शुरुआत होती है, लेकिन ये दिन थोड़ा खास होता है क्योंकि इस साल के हर दिन को कैसे जीना है तुम 2-4 दिन पहले ही तय कर चुके होते हो। भले ही कुछ लोगों की पिछली रात की बकचोदियों ने उनके नए साल का पहला दिन भी चोट दिया होता है। कईयों की आंखें तो जेल, हॉस्पिटल, कूड़ेदान और बेस्ट कंडीशन रही तो नालियों में खुलती है। उन लेजेंड्स के अलावा बाकी लोग पहले दिन से ही कुछ बीते दिनों में बनाए गए कुछ नियमों का पालन करने लगते हैं, जिनको रईस के चूसे हों की भाषा में न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कहा जाता है। इन रेजोल्यूशंस में कई चीजें होती हैं, जैसे वर्कआउट शुरू कर देंगे, चीनी कम खाएंगे, जंक फूड कम कर देंगे, सस्ते नशे छोड़ देंगे, क्रश पे नए तरीके आजमाएंगे, इतना हार्डवर्क करेंगे, बुंड पाड़ देंगे हार्डवर्क की। अलग अलग प्रकार के लोगों के अलग अलग रेजोल्यूशंस होते हैं। जैसे कि अगर कोई व्लॉगर है तो उसका रेजोल्यूशन होगा कि किसी तरह इस साल एमएमएस बनाना शुरू करके यूट्यूब का ओनली फैंस बना देंगे। गेमर्स का रेजोल्यूशन रहेगा कि किसी भी तरह पूरे साल गेमिंग के अलावा सब कुछ करते रहने पर भी गेमर कहलाना है। रोस्टर्स का रेजोल्यूशन रहेगा कि इस साल कुछ भी करके एफआईआर से बच के रहना है, और हाँ, थोड़ा और अनफनी बनना है। ये तेरे लिए भी है भाई। हाँ ठीक है। एस्पिरेंट्स का रेजोल्यूशन बुलेट प्रूफ शरीर बनाने का रहेगा ताकि लाठियों का उनके शरीर पर कोई असर ना पड़े। तो वहीं कोचिंग वालों का रेजोल्यूशन एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने का रहेगा, जिनमें वो बच्चों को प्रोटेस्ट करना सिखाएंगे। पॉलिटिशियंस का रेजोल्यूशन रहेगा कि इस साल हर हफ्ते एक नई अफवाह फैलाकर ड्रामा कर देना है। बीजेपी का रेजोल्यूशन रहेगा कि इस बार हर महीने कम से कम 2 यूटर्न तो मारने हैं। वहीं विपक्षियों की प्लानिंग हर हफ्ते ड्रामा करके संसद में कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं होने देना है। न्याय व्यवस्था का रेजोल्यूशन हर 3 दिन में एक अतुल सुभाष बनाने का। तो वहीं फेमिनिस्ट्स का रेजोल्यूशन हर दिन 4 निकिता बनाने का रहेगा। भक्त टाइप लोगों का रेजोल्यूशन हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बताने का रह जाएगा। मकसद वाले रेजोल्यूशंस बनाते नहीं है। नील्टो को पता ही नहीं रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, इसलिए उनका हर बार का सेम रेजोल्यूशन है। और बाकी बचे लिब्रांडो लेफ्टिस्ट, तो उनके रेजोल्यूशन सोरोस बना देता है। बाकी वो चाहे तो ना नहाने की अवधि को 2 महीने से 3 महीने पर शिफ्ट कर सकते हैं। और ये जितने भी रेजोल्यूशंस होते हैं, इन सबका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है, जो बताने में ना इंटरेस्ट मेरा है ना फायदा तुम्हारा। अब इससे पहले कि कोई ये पूछे कि तेरा रेजोल्यूशन क्या रहेगा, तो उसे बता दूं कि मैं रेजोल्यूशन बना तो लूंगा, पर बात वही है कि टिकूंगा कब तक। जो सारी चीजें मुझे अकेले पे टिकी पड़ी हैं। किस किस पे बनाऊं रेजोल्यूशन? काम, फैमिली, पढ़ाई, यूट्यूब, एडिटिंग, नींद और इन सब के साथ साथ दुनिया भर की अनिश्चितताएं। साला अगले पल कुछ ऊट पटांग हो जाता है। रेजोल्यूशन छोड़ो, टाइम टेबल चुट जाता है यार। और इन्हीं सब में साल कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पिछले 2.5 महीनों से वीडियो नहीं डाल पाया हूं मैं। साल पे साल करके दूसरे से तीसरा साल बीत गया कमबैक के इंतजार में। ऊपर से दोस्त भी ऐसे जिनसे मोटिवेशन लेने चले जाओ तो 2026 का रेजोल्यूशन लिखना पड़े, क्योंकि 2025 के लिए तो पहले से ही गिव अप करके बैठे हैं साले। मूड फ्रेश करने के लिए सोशल मीडिया चुनना भी बेकार लगने लगा अब तो। चैटिंग करना मुझे बकवास लगता है। फोन कॉल पे चेप रहने की आदत ना ही लगे तो बेहतर है। ट्विटर खोलो तो वहां लोग एक दूसरे में गुथे पड़े हैं। इंस्टा पे यसु के अलावा जो भी आ रहा है वो कुछ भी बक रहा है, और उसी पे सबटाइटल लेके बैकग्राउंड में पेड़, तितली, पहाड़, बारिश और यही वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दे रहे हैं। तो अच्छा सा लग रहा है, मानो ज्ञान हक दिया उस साले ने। और पब्लिक भी ऐसी काइयां इसे ट्रेंड करा दे रही है। और इन सबसे छूटे तो वो औरत बार फीड में आ जाती है। आज चड्डी नहीं पहने हो ना? अरे नहीं पहनी चड्डी, बारिश में भीग गई, केले के पत्ते और पीछे नीम की झाड़ लगाकर बैठा हूँ। पैंट उतारते ही मोर बन जाता हूँ मैं। और कुछ म्यूजिक हटा दे मां। तो देखो भाई, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। बाकी तुम्हें जैसी भी लगी हो वो कमेंट सेक्शन में बता दो। बढ़िया लगी है तो लाइक करोगे ही, शेयर करने के लिए मुझे बोलना ही पड़ेगा, तो शेयर कर देना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा रेजोल्यूशन तुम्हें और भी तगड़ा कंटेंट देने का है, और उस कंटेंट तक तुम आसानी से पहुंच जाओ, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। बाकी बहुत रात हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ पानी भरने। तुम सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और जय श्री कृष्ण।